मैं संजय इमित्र कियोस्क संजय इमित्र हेल्प वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक टॉपिक ये रहेगा कि अपने जन आधार की जो केवाईसी है, केवाईसी क्यों ज़रूरी है। फिलहाल एक अपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जो रबी की फसल है 2022 के दौरान उसका मुआवजा मिलने की घोषणा हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट भी पटवारी महोदय ने कलेक्ट कर लिए हैं। आधार कार्ड उसमें मेन डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट अब ये जो चर्चा है केवाईसी की, ये क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो आधार कार्ड है उनके पोर्टल पे वो आधार कार्ड ओनली अपलोड होगा कि ये कृषक है, किसान भाई है, इसका ये आधार है और ये मुआवजा पाने का इच्छुक है, हकदार है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जन आधार केवाईसी। अब ये जो टॉपिक है ज़्यादा जटिल नहीं है, खुद के अपने डॉक्यूमेंट हैं और जन आधार पोर्टल पे इमित्र की सहायता से वो अपलोड करवाने होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो इमित्र पे जो मतलब किसान जाता है, जाने के उपरांत वो क्या है कि एक ओटीपी ऑप्शन होता है, सॉफ्ट केवाईसी जिसको बोल सकते हैं अपन। ओटीपी पर्टिकुलर प्रत्येक सदस्य की अलग अलग ओटीपी लेने के बाद में वो बोल देता है कि आपका केवाईसी हो गया है, जबकि आवश्यक दस्तावेज उसमें चेक करे जाते हैं तो वो मिलते नहीं है पोर्टल पे। दिक्कत कहाँ है? जब अपन केवाईसी स्टार्ट करते हैं, ओटीपी लेते हैं तो खुद पोर्टल पे भी एक सूचना प्रेषित होती है कि इस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट अगर पोर्टल पे नहीं मिलते हैं तो आपकी केवाईसी रिजेक्ट साइट में जा सकती है। लेकिन उस चीज़ पे वो ओके का बटन दबाया, आगे उसकी नेक्स्ट का ओटीपी लिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सभी किसान भाई इस बात पे ध्यान देवें कि अगर केवाईसी करवाने मित्र पे जा रहे हैं तो सर्वप्रथम एक अपना डॉक्यूमेंट होता है आय का घोषणा प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र पहले दो प्रकार से यूज होते थे, जैसे स्कॉलरशिप में अलग होता था। एक 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र घोषणा है वो जन आधार में अभी मान्य किया गया है। तो 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र है उसको स्थानीय 2 वेरीफायर से वेरिफिकेशन करवाना होता है, जैसे सरपंच, स्कूल या गजेटेड ऑफिसर, कोई भी जिनकी मोहर चलती हो। 2 गजेटेड ऑफिसर वेरीफाई करवाने के उपरांत उसकी कोर्ट से जाके नोटरी करवानी होती है। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये भी काफ़ी लोग अपलोड नहीं करवाते, या उसमें कहीं ना कहीं ये कि उसकी जगह आधार अपलोड करवा दिया। डॉक्यूमेंट मिसिंग के अभाव में किसान भाई इस मुआवजे से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि पोर्टल पे ये सारी सूचनाएं देखी जाएंगी। केवाईसी जो प्रोसेस है उसको 2 अधिकारी चेक करते हैं, के उपरांत वो प्रिंटिंग के लिए जाता है जयपुर। तो उस दौरान कहीं ना कहीं वो अगर रिजेक्ट नेशन में चला जाता है, वहाँ उनका मुआवजा रुकने की पूरी संभावना है। कारण है इसके पीछे क्योंकि मुआवजा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जिनका बैंक खाता जन आधार से जुड़ा हुआ। बैंक खाता जुड़वाने के लिए ये जो केवाईसी प्रोसेस है ये पहले कंपलसरी हो गया है जन आधार में। जन आधार जो पोर्टल है वो इस मामले में ये है कि केवाईसी के उपरांत कोई भी एडिटिंग ऑप्शन खोलता है। तो केवाईसी करवाने के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? कैंडिडेट का आधार, बैंक की पासबुक, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जो कंप्लीट परिवार के कैंडिडेट बाई कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट हैं अपलोड करवाने होते हैं। के साथ वो आय का जो घोषणा है वो भी साथ लगाना होता है। ये जो प्रोसेस होने के उपरांत वो केवाईसी कंप्लीट मानी जाती है कि क्योंकि कहीं भी कोई अधिकारी लेवल पे उनको डॉक्यूमेंट ऑप्शन में देखता है तो वो मिल जाते हैं, तो कंप्लीट उसको माना जाता है। अन्यथा ये होता है कि ओटीपी लिया, केवाईसी करी और वो केवाईसी कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाती है। कस्टमर किसान भाई के दिमाग में ये होता है कि मैंने केवाईसी करवा दी और वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाती है। तो ये गलती न करें, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया कि मुआवजा जो प्राप्त का जो ऑप्शन है वो कोई किसान भाई वंचित नहीं रह जाए।
तो केवाईसी में अपना ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद में अपना जो खुद का खाता है वो जन आधार में अटैच हो, और इसके बाद ये भी देख लें कि अपना जो खाता अटैच है उसमें आधार कार्ड की सीडिंग बैंक की तरफ से भी है क्या। अगर उसमें भी कहीं कमी है तो बैंक की तरफ से वो इंक्लूड करवाए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।